नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सीतापुर जनपद का दौरा करेंगी। राज्यपाल विद्या ज्ञान स्कूल पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होगी। वहीं राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है, तैयारियां चाक चौबंद हैं। उत्तर प्रदेश में आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। सदन में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं सपा ने सदन में महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शोर शराबे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ शोक प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर ट्वीट कर तंज कसा। अखिलेश यादव ने लिखा, यह आरोप निराधार है कि माननीय सदस्य में निंदा में लीन थे। सच तो यह है कि वे इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई और उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है, उसका सामना कैसे किया जाए और अगले चुनाव में प्रत्याशी कहां से लाया जाए। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी आज गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंची। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा गए। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह भी मौजूद रहे। केंद्र में बनाए गए मंत्रियों की प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। कल केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की यात्रा फिरोजाबाद से शुरू हुई, जिसका समापन मथुरा में होगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी यात्रा का आगाज प्रयागराज से करेंगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा बहराइच पहुंचेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की यात्रा महाराजगंज में समाप्त होगी। बीजेपी इस यात्रा के जरिए ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। बाराबंकी में आज देवा कुर्सी, बड्डपुर सहित कई जगहों पर जन आशीर्वाद यात्रा का केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाने और लोगों का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। झांसी में देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भानु प्रताप वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा देर रात ब्लॉक कार्यालय और कोरी समाज मंदिर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और कोरी समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, जनता का संदेश देना कि मोदी सरकार ने हम जैसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक बिहारी लाल आर्य, अनेक भाजपा कार्यकर्ता और कोरी समाज के लोग भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के बहुचर्चित बेकरू कांड के संबंध में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन पटल में रखने का फैसला किया। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट सदन में पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी गई है। कानपुर के बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे और उसके साथियों ने पिछले साल 2 जुलाई की रात सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस जघन्य घटना के बाद पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ने और वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार बेहद गंभीर हो गई है। बीते दिनों आतंकी धमकियों और हरकतों के बाद लखनऊ में अलकायदा समर्थित संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ने के बाद सरकार ने एटीएस का दायरा भी बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने प्रदेश में नया एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सहारनपुर में देवबंद के निकट 2000 वर्ग मीटर जमीन उत्तर प्रदेश एटीएस कमांडो सेंटर के लिए आवंटित कर दी। वहीं देवबंद में एटीएस सेंटर बनने का काम तेजी से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव तक अल्पसंख्यकों पर पकड़ बढ़ाने के लिए बीजेपी अब अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम के रूप में 44,000 दूत घर घर पहुंचाना चाहती है। ये कार्यकर्ता मुस्लिमों को मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को विस्तार से बताएंगे।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में हुई। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने मोर्चा पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के संदेश के साथ अभियान की रूपरेखा भी समझाई। बंसल ने कहा कि सबसे पहले पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना होगा। हरदोई में आशीर्वाद जन यात्रा लेकर पहुंचे गृह राज्य मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने हंगामा काटा। मंत्री जी भी सभा में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक बीजेपी कार्यकर्ता ने मंत्री से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने नाराज होते हुए जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा से कहा कि इसको पार्टी से बाहर करो। बता दें कि हरियाणा में कार्यकर्ता ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन मंत्री सुनील बंसल की सिफारिश के बावजूद पुलिस ने उसके खिलाफ हरिजन एक्ट में मुकदमा लिख दिया। मंत्री ने सभी आरोपों से किनारा करते हुए कार्यकर्ताओं से नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस तथ्यों के आधार पर काम करती है। फतेहपुर में सपा नेता और निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी महाराज ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संतों से सभी झूठे वादे किए, इसके कारण हम बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर ने यहां तक कह डाला कि बीजेपी मेरी मांग पूरी कर देती है तो हम सपा छोड़कर फिर एक बार बीजेपी का दामन जरूर थाम लेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खून से एक पत्र लिखा है। दरअसल निषाद पार्टी आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज लगातार उठा रही है। वहीं अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद ने खून से पत्र लिखकर अपनी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है और साथ ही कहा कि आरक्षण समय रहते जल्द से जल्द लागू नहीं किया गया तो मिशन 2022 की राह आसान नहीं होगी। झांसी विजिलेंस की टीम ने महोबा में एक पंप डीलर से 50,000 रिश्वत लेते हुए उद्यान अधिकारी श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंप डीलर के 30 लाख के बिल पास करने के एवज में उद्यान अधिकारी 3 लाख। 17 जिले कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हैं। यहां पर कोरोना वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,83,270 कोविड सैंपल की जांच की गई। इनमें से 27 नए संक्रमित मिले। इसी दौरान 24 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर गए। प्रदेश में अब तक कुल 16,85,785 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड की ताजा स्थिति के मुताबिक प्रदेश के 17 जनपदों में एक्टिव केस 0 है। जनपद अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, बलिया, बहराइच, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, संत कबीरनगर, शामली और श्रावस्ती में कोविड का एक भी मरीज सामने नहीं आया। बीते 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि मात्र 21 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। अब तक 6,94,67,980 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 420 है। प्रदेश में कोरोना की कुल रिकवरी दर 98.60% है। 24 घंटे की पॉजिटिविटी दर 0.01 पर बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा की सहायक नदी गोमती को लेकर कहा कि गोमती नदी लखनऊ में बड़े सीवर की तरह बहती है। लखनऊ शहर में गोमती नदी बेहद प्रदूषित है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बदबू आती है और लखनऊ शहर में बड़े सीवर की तरह बहती है। अनुपचारित मल मूत्र सीधे लखनऊ की गोमती नदी में मिलता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 20 अगस्त को हमीरपुर का दौरा करेंगे, जहां वो विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम के आने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हथियारों के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाले तालिबान को लेकर प्रदेश में तरह तरह के बयान सामने आ रहे। सपा सांसद शफीर रहमान की तरह पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी मंगलवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तालिबान को शुभकामनाएं की, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा कि उम्मीद है कि वह अहकाम ए इलाही निजाम ए मुस्तफा का राज कायम करेंगे। इसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा। हम शांति और न्याय के पक्षधर हैं। इस ट्वीट के बाद शादाब इंटरनेट मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने अब अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया है। तालिबान के समर्थकों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान कर दिया।
वर्ष के खिलाफ मुकदमा आईपीसी की धारा 53A, 124A और 295A के तहत वर्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया गया था। वहीं पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए एजेंसियां में प्रस्ताव भी रखा गया है और मांगी की गई। राज्य सरकार ने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी। तब से लगातार सरकार तेल के दिए जलाने में अपने रिकॉर्ड को अलग वर्ष तोड़ती आ जा रही है। हर साल सरकार विभिन्न विभागों के समन्वय से दिए जलाती है, लेकिन इस बार बाहरी एजेंसी को इसका जिम्मा मिला है। लखनऊ के बाराबंकी, कानपुर नगर और देहात सहित कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी लगातार जारी कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, लोगों को सतर्क रहने की सुझाव। बुलंदशहर में जिला बाल संरक्षण गृह में 5 बाल बंदी फरार हो गए। बता दें कि बंदी गृह के अंदर से बाल बंदियों ने चाबी चुरा कर ताला खोला और फरार हो गए, जिसके बाद एसएसपी ने तैनात गार्ड और आरक्षी समेत 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गया। बताया जा रहा कि ट्रक चालक नशे में धुत था, जिसके चलते यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के गजनेर थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में चोरी कर रहे चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना कर पुलिस को सौंप दिया। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात इलाके में किन्नरों ने बंटवारे को लेकर सड़क पर जाम लगाया और अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की जद्दोजहद में जुट गई। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बहराइच जिले के मिहीपुरवा में सरयू नदी के उफान में कई गांवों के संपर्क मार्गों पर भी पानी भरा हुआ है और कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। मथुरा के थाना नौ झील इलाके में पुलिस के 3 बदमाशों के साथ यमुना एक्सप्रेस वे पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए और एक बदमाश भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र में कोम गांव में ओदारनाथ मंदिर के पास जमीन संबंधी विवाद में उसी गांव के लोगों ने एकजुट होकर भाजपा नेता गोवर्धन राय के बेटे की पिटाई कर दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई। गोंडा के तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और मीटिंग हॉल में घुसकर तोड़फोड़ कर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बंधक बनाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हंगामे और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया और बार एसोसिएशन के महामंत्री समेत 5 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीतापुर के बिस्वा पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पारिवारिक जमीनी विवाद में पुलिस ने महिला को जमकर पीटा और जमीन से घसीटकर महिला को पुलिस थाने ले गई। ललितपुर में आधा दर्जन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया और पंप स्टाफ के साथ मारपीट कर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ के स्टार न्यू भारत हॉस्पिटल के डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद तीमारदार जीशान की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर चौकी यादव पर जाम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मलपुरा में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति आगरा के मलपुरा में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक की पहचान तक नहीं हो सकी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश में जुटी हुई है। कानपुर के पंथी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। बता दें कि युवक लापता चल रहा था। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई।
वाराणसी स्टेशन के उत्तरी छोर पर मंगलवार की रात हुई दुर्घटना के बाद बुधवार की सुबह रेलवे ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को ट्रैक से हटाने का काम चालू कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक अप लाइन को शाम तक ठीक कर लिया जाएगा। फतेहपुर के सदर कोतवाली के जिला अस्पताल गेट के सामने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वहीं बताया जा रहा कि दो पक्षों में मारपीट पैसे के लेन देन को लेकर हुई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का इफेक्ट प्रयागराज में भी नजर आने लगा, क्योंकि प्रयागराज के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफगानिस्तान के छात्र अब अपने परिवार से संपर्क न करने की वजह से परेशान है। प्रयागराज नैनी के डीम्ड यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान के 9 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत समेत दूसरे शांतिप्रिय देशों को इस मामले में दखल देना चाहिए। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के दिधोनी गांव में सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद के थाना नसीबपुर क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक असम से दिल्ली जा रही खंभे से टकरा गई बस, जिसमें चालक की महिला यात्री की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब इस पर केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका बेतुक कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों पूरा देश सुरक्षित है। हालांकि इसके आगे उन्होंने अफगानिस्तान में उपजे मौजूदा हालातों पर कुछ नहीं कहा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मंगलवार को ऋषिकेश पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया था। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से कर रही है, जिसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में अब तक 71 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में 100% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा WHO की टीम जिलों के निरीक्षण के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार ने 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश भर में 100% वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम शुरू की है। इसी के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे, जहां कुमायूं के प्रवेश द्वार जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री जी का स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात रहे, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री जी का काफिला जसपुर के दुल्हन पैलेस पहुंचा। मगर दूसरी तरफ खड़े किसानों ने केंद्रीय मंत्री का जमकर विरोध भी किया। किसानों का प्रदर्शन रोकने में पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, तो वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब उग्र रूप धारण करने लगा है। आज से तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया, जबकि तीर्थ पुरोहितों ने देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को खून से भरा पत्र भी लिखा। इससे पहले तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री को भी खून से पत्र लिख चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 31 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। वहीं एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 41 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 330 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को 19,597 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। हरिद्वार और टिहरी जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,637 हो गई। इनमें से 3,28,885 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,373 लोगों की जान जा चुकी है। हरिद्वार भाजपा के बड़े सक्रिय चेहरे ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वे हरिद्वार गढ़वाल ग्रामीण सीट से आप पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। नरेश शर्मा पिछले काफी समय से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि मेयर मनोज गर्ग हरिद्वार शहर विधानसभा में अपनी सक्रियता लगातार बनाए हुए हैं। नरेश शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं।
बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रुद्रपुर पहुंचेगी। इस यात्रा में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा का तमाम स्थानों पर स्वागत करेंगे। नैनीताल और लालकुआं विधानसभा में यात्रा का आगमन होगा। ब्लॉक दफ्तर के पास बैंकेट हॉल में अजय भट्ट पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अजय भट्ट का कहना है कि वह जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा जनता से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि अपना प्यार और स्नेह उनके साथ बनाकर रखें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, इसीलिए आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा तो हम अच्छा काम करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार के कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक अब जल्द ही शासन जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर टेस्टिंग से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करेगा। माना जा रहा कि रिपोर्ट में गंभीर आरोप होने पर शासन कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी कर सकता है। सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक अभी जांच रिपोर्ट नहीं देखी गई, लेकिन जल्द से जल्द इसका अध्ययन करके कोरोना टेस्टिंग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। रामनगर का कार्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अब जल्द ही इसे जलीय जीवों के लिए भी पहचान मिलेगी, जिसके लिए कार्बेट पार्क प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा। जलीय जीवों में घड़ियालों की घटती संख्या को लेकर अब कार्बेट प्रशासन के अंडों में ब्रीडिंग के जरिए बच्चे निकालकर घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने का काम करेंगे। बलरामपुर के ललिया थाना इलाके में 11 महीने की मासूम बच्ची के साथ उसके ही भाई ने रेप की घिनौनी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची की मां की तहरीर पर थाना ललिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटनास्थल पर सीओ राणा समेत एसडीएम अरुण कुमार गौड़ भी भारी महिला पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उप जिलाधिकारी आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाजपुर के भगत सिंह चौक पर छात्र बीते 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।